नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हो गई, जिसमें लल्लन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तथा नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। किस कारण से लल्लन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, प्रश्न अब ये उठता है। तो जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, बिहार में से जो खबरें मिल रही हैं, उसके मुताबिक लल्लन सिंह ने जेडीयू के 12 विधायकों को तोड़ने का प्लान बनाकर आरजेडी में विलय करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की ताजपोशी कराना चाहते थे। यह खबर जब नीतीश कुमार तक पहुंची तो उनके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई, जिसके कारण नीतीश कुमार आनन फानन में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला करके लल्लन सिंह से इस्तीफा लेना पड़ा। वैसे भी आज के तारीख में जो हालात दिखाई दे रहे हैं, उसके मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को महागठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी यह तय नहीं है। पिछले विधानसभा में जेडीयू के 16 विधायक जीते थे। उनकी सीटें जेडीयू को नहीं मिलने वाली है, उतनी सीटें जेडीयू को नहीं मिलने वाली है। इसलिए बहुत से जेडीयू सांसद भाजपा के संपर्क में हैं। जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब वो क्यों लड़ना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि महागठबंधन में इतनी सीटें मिलनी नहीं है, और अगर जेडीयू के अकेले चुनाव लड़ने पर चुनाव जीतना मुश्किल है। जेडीयू की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। जेडीयू अपना जनाधार लगातार खो रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार अनपॉपुलर हो चुके हैं। इसलिए 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की स्थिति बहुत ही दयनीय रहेगी, क्योंकि जनता दल का जो राजनीतिक जमीन है वो लगातार क्षरण होते जा रहा है। जनता दल यू अपनी वर्तमान संख्या बल यानी 45 विधायकों को चुनाव जिताना मुश्किल है। लालू प्रसाद यादव अब तक अनैतिक तरीके से तोड़फोड़ करके तेजस्वी को सीएम बनवा दिए होते, लेकिन उन्हें भाजपा सरकार से डर है कि कहीं राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू न हो जाए। अगर नीतीश कुमार एनडीए में लौटते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ेगा, और अगर वह 2025 में आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेंगे तो उनका संख्या बल कम हो जाएगा। वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अगर आप आज के हालात को देखते हुए भविष्य का आकलन किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2025 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ पाएंगे। अगर एनडीए में आते हैं तो सीएम बीजेपी का होगा।
तो कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव तक वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ रह सकते हैं। इस तरह से नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव तक सीएम बने रह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2025 तक रह सकते हैं। उसके बाद जेडीयू एवं नीतीश कुमार दोनों का भविष्य उज्जवल नहीं है। उनके राजनीतिक कैरियर में चुनाव तक बने रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2025 तक रह सकते हैं। उसके बाद जेडीयू एवं नीतीश कुमार दोनों का भविष्य उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा है। उनके राजनीतिक कैरियर में कोई पॉजिटिव संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई राजनीति है, यहाँ संभावनाओं का खेल है, कोई समीकरण बन गया तो उनको इसके पहले भी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। लेकिन आज के तारीख में जो परिस्थितियां हैं उसको देख करके यही कहा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक इस कुर्सी पर रह सकते हैं या 2025 के विधानसभा चुनाव तक वो कुर्सी पर रख सकते हैं। आगे उनके भविष्य में इस कुर्सी पर बैठने का संजोग नहीं दिखाई दे रहा है। प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल के साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुटें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब वाली बटन दबाएं तथा वीडियो को लाइक करने के लिए लाइक वाली बटन दबाएं तथा मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई कमेंट्स है या सुझाव है तो हमारे साथ साझा करें एवं बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।